नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें इस वक्त का बेहद बड़ा और बेहद सटीक ओपिनियन पोल का नतीजा आ गया है, जो आपके अपने चैनल लेकर आया है, जिसके नतीजे भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ा सकते हैं। वहीं ये बेहद बड़ी खुशखबरी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के लिए निकल के आ रही है, और सीटों के जब हम आंकड़े आपको बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो आप भी चौंक जाएंगे। ऐसे नतीजे इस बड़े ओपिनियन पोल के हैं। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव की, जहां पर बड़े ओपिनियन पोल का एक सटीक ओपिनियन पोल का नतीजा आ गया है। और इसमें आपको बता दें कि बिहार का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, 3 चरणों में बिहार में मतदान होने हैं, जिसका नतीजा 11 नवंबर को आएगा। लेकिन नतीजों से पहले क्या कुछ संभावित नतीजे हो सकते हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, इसका आकलन हम आपके लिए लेके आए हैं। और इस वक्त आपके स्क्रीन पर इस बड़े ओपिनियन पोल का नतीजा, जिसमें आप देख सकते हैं कि 180 से ज्यादा सीटें कांग्रेस और आरजेडी के खाते में आती दिखाई दे रही हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस आरजेडी का महागठबंधन 180 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद, अगर आप इस ओपिनियन पोल को माने तो। वहीं अगर बात करें भाजपा जेडीयू के गठबंधन की, तो यहां पर जबरदस्त नुकसान देखने को मिल सकता है, और यहां पर महज 40 सीटों पर सिमटने के संकेत सामने आ रहे हैं भाजपा और जेडीयू के। और अगर बात की जाए लोजपा की जो अब जेडीयू से अलग हो चुकी है पार्टी, उसका क्या रुख होगा वो अभी देखना होगा। उसके अभी आंकड़े स्पष्ट नहीं हो सके हैं, लेकिन एक बात जो तय है वो ये कि एलजेपी के अलग जाने से भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। और इतना ही नहीं, सरकार तो जानी लगभग इस ओपिनियन पोल के हिसाब से तय मानी जा रही है नीतीश कुमार की। तो दोस्तों नीतीश कुमार के लिए बेहद बुरी खबर इस ओपिनियन पोल से निकल के आ रही है। बड़ा झटका भाजपा और जेडीयू के लिए ये ओपिनियन पोल इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ सकती है। तो दोस्तों यहां पर कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव कुछ बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। वहीं बात की जाए अगर लालू यादव फैक्टर की, तो उनको भी एक बड़े मामले में जमानत मिल चुकी है, और अगर चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव उसमें शामिल हो जाएं तो फिर ये आंकड़े पुष्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बननी लगभग तय मानी जा सकती है। तो दोस्तों यहां पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। लालू यादव का भी बहुत बड़ा रोल इस चुनाव प्रचार में माना जा रहा है यहां पर, और स्टार प्रचारकों के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा सरीखे बड़े नेता यहां पर जनता से अपने हित में वोट मांगने के लिए जमीन पर उतर जाएंगे। चुनाव की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है, चुनाव प्रचार जोर शोर पर है। 3 चरण में मतदान होने के बाद 11 नवंबर को इसके नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिसमें जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश हमारी तरफ से की जाती है। रैंडमली जनता से पूछा जाता है कि उनको क्या पसंद है, किसकी सरकार बनने वाली है, और क्या मुद्दे बड़े बिहार में मानी जा रही है। तो इन सब के हिसाब से जो नतीजा इस वक्त है वो कहीं ना कहीं भाजपा और जेडीयू के लिए निराशाजनक है। और बड़े मुद्दों में जो सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा और जेडीयू को बड़ा नुकसान दे रहा है वो है प्रवासी मजदूरों का। जी हां दोस्तों, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद जो प्रवासी मजदूर गांव पहुंचा है, वो न केवल केंद्र सरकार बल्कि बिहार की राज्य सरकार से भी यहां पर खफा है। और बड़ा नुकसान ताजा ही चुनाव में, जो कि 2020 का विधानसभा चुनाव है, जो कि अब ज्यादा दिन नहीं है, उसी में बड़ा बदला ये प्रवासी मजदूर ले सकता है जेडीयू और भाजपा से। क्या कुछ नतीजे होंगे वो 11 तारीख को पता चलेगा, लेकिन क्या ये ओपिनियन पोल नतीजों में बदलेंगे, हाँ या ना, में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा ले, ताकि बिहार चुनाव से जो भी बड़े अपडेट आपके लिए निकल के आते रहेंगे हम सबसे तेज आप तक उसको पहुंचाते रहेंगे और पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि बीजेपी की त्रिपुरा सरकार में बगावत हो गई है। विधायकों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दिल्ली तक पहुंच गई है लड़ाई। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में भाजपा की सरकार पर बड़ा संकट यहां पर सामने आ गया है। अपने ही विधायक बागी हो चले हैं, दिल्ली तक पहुंच गए हैं। अब त्रिपुरा में सियासत किस करवट बैठती है आपको बताएंगे। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर कांग्रेस ने चल दिया है बड़ा दाव। मिनी वचन पत्र में कोरोना पर 3 स्कीम का कर दिया है ताबड़तोड़ ऐलान। तो दोस्तों इन हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी की त्रिपुरा सरकार में बगावत, विधायकों ने सीएम के खिलाफ खोला मोर्चा, दिल्ली पहुंची लड़ाई। जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर के बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विकल्प देव के खिलाफ असंतोष पैदा हो रहा है। अपने लिए इंसाफ और सीएम पर लगाम की मांग को लेकर त्रिपुरा के कुछ बीजेपी विधायक इन दिनों राजधानी दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। अगरतला से 2500 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचे ये विधायक पार्टी आलाकमान से मिलकर सीएम की शिकायत करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 11 विधायक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। इन विधायकों को विकल्प कैबिनेट के कुछ मंत्रियों का समर्थन भी हासिल है। सीएम के खिलाफ असंतोष। शनिवार को त्रिपुरा के सूर्यमणि नगर से विधायक राम प्रसाद पाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की और उन्होंने विधायकों की चिंताओं और सीएम के मनमानी रवैये से अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक विधायकों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है और वे पीएम मोदी के नेतृत्व के प्रति निष्ठावान हैं। विधायकों नेताओं की नहीं सुन रहे हैं सीएम। विधायकों की शिकायत सीएम से है। विधायकों का आरोप है कि सीएम विधायकों, मंत्रियों और राज्य में वाम शासन को उखाड़ फेंकने में अहम रोल अदा करने वाली पार्टी को पुराने नेताओं की मांगों, चिंताओं पर ध्यान नहीं देते हैं और इसे लेकर सीएम का रवैया उदासीन है। राम प्रसाद पाल का दावा है कि उन्हें 25 विधायकों का समर्थन हासिल है, जो मौजूदा परिस्थितियों की वजह से सीएम के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि राज्य नेतृत्व से इनका भरोसा लगातार कम हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, कांग्रेस ने चला बड़ा दाव। मिनी वचन पत्र में कोरोना पर 3 स्कीम का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दाव चला है। कांग्रेस ने कोरोना पर यह दाव चला है। कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते कांग्रेस ने जनता का ख्याल रखते हुए अपने मिनी वचन पत्र में 3 योजनाओं का ऐलान किया है। यदि हमारी सरकार बनती है तो इन तीनों योजनाओं को तत्काल लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने इन स्कीम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार ने कोरोना में जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हर बार की तरह इस बार भी घोषणा की है और इन घोषणाओं पर आगे कभी अमल नहीं हो पाएगा। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस जिन 3 योजनाओं को सरकार बनने के बाद लागू करेगी, उससे सीधा फायदा आम जनता को होगा। इसका फायदा उन लोगों को होगा जिनके व्यापार कारोबार कोरोना के चलते ठप हो गए हैं। साथ में उन परिवारों को भी इससे मदद मिलेगी जिनके परिवार में कोरोना में मुखिया की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग का ध्यान रखा है जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार बनती है तो इन तीनों योजनाओं को तत्काल अमल में लाया जाएगा, ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके और वह अपने जीवन को आगे आसानी से चला सके, उसके घर का भरण पोषण आसानी से हो और उसके घर में सभी चीजें ठीक तरीके से चले। पहला, कोरोना संक्रमण से परिवार की मुखिया की मौत होने पर एक सदस्य को संविदा नियुक्ति देने का ऐलान। दूसरा, कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को 50,000 का बिना ब्याज का लोन देने की स्कीम। और तीसरा, कोरोना को राजकीय आपदा घोषित कर उससे होने वाली मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की योजना। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड पर बोले राहुल, अनेक भारतीय दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को नहीं समझते इंसान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने कहा कि किसी का बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तथा अनेक अन्य भारतीयों के लिए तो वह कोई थी ही नहीं। गांधी ने ट्वीट में कहा कि शर्मनाक सच तो यह है कि अनेक भारतीय लोग दलितों, मुस्लिमों और आदिवासियों को इंसान ही नहीं मानते। राहुल ने किया ट्वीट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस ने कहा कि किसी का बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तथा अनेक अन्य भारतीयों के लिए तो वह कोई थी ही नहीं। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक मीडिया रिपोर्ट भी साझा की।
करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की हक की लड़ाई के लिए आर पार का ऐलान, केंद्र सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी यूनियन। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों को ना तो बकाया गन्ने का भुगतान मिल रहा है और न ही कोई सुनवाई हो रही है। ऐसे में किसानों के हक के लिए भारतीय किसान यूनियन आर पार की लड़ाई लड़ेगी। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात शामली के कैराना में आयोजित महापंचायत में कही। कैराना के भूरा गांव में भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। बतौर अतिथि महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का जमकर स्वागत किया गया। लोगों ने माल्यार्पण कर और पगड़ी पहनाकर उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया। महापंचायत में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी और विधेयक पारित करने की तैयारी में है। उन्होंने लोगों को चेताया कि अगर ये विधेयक पारित हो गए तो उससे महंगाई और बढ़ जाएगी और किसान भी बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने लोगों से सरकार की किसानी खेती नीति को समझने की अपील की। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए राहुल, प्रियंका, शत्रुघ्न सिन्हा होंगे कांग्रेस से स्टार प्रचारक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिहार चुनाव में प्रचार के लिए आएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी महागठबंधन उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को बिहार चुनाव के स्टार प्रचारकों की जो सूची भेजी है उनमें इन प्रमुख नेताओं का भी नाम है। पार्टी की ओर से बिहार चुनाव के लिए 30 वरीय नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सूची में सोनिया गांधी के बाद मनमोहन सिंह का नाम है। राहुल गांधी स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे नंबर और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम छठे नंबर पर है। पार्टी का बिहार संगठन जल्द ही पहले चरण के चुनाव के लिए इन नेताओं का कार्यक्रम तय करेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के लिए अनुरोध पत्र पहले ही राष्ट्रीय कमेटी को भेजी जा चुकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया है कि कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग को स्टार प्रचारकों की जो सूची भेजी गई है उसमें 30 नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, महासचिव तारिक अनवर, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राज बब्बर, संजय निरुपम, शकील अहमद सहित कई अन्य नेताओं को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। इस चुनाव में राजद और वाम दलों के साथ तालमेल कर उतर रही कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजद 144 और वाम दल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी के लिए हो गई हेलीकॉप्टर की बुकिंग, कई विधानसभा में चॉपर से जाकर करेंगे प्रचार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। सूबे में राजनीतिक चुनावी प्रचार को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। जो नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, राजद नेता तेजस्वी यादव के जगह जगह जाने के लिए चॉपर का बंदोबस्त किया गया है। करीबी सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी के चुनाव प्रचार लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग की जा चुकी है। आपको बता दें कि महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए पूरा प्लान सेट कर लिया है। बिहार में कांग्रेस राहुल और प्रियंका गांधी से प्रचार करा सकती है। सूत्रों ने प्रदेश कांग्रेस चीफ शक्ति सिंह गोहिल की योजना के हवाले से बताया कि हर चरण में राहुल प्रियंका की 2 सभाएं होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश पर बदला जुमला, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश को ठगा नहीं। जी हां दोस्तों, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह जुमला लालू प्रसाद ने कभी कहा था। मतलब ये कि नीतीश को सगा बता गए थे। 2017 आते आते वही जुमला जिंदा हो गया, मगर अब बोलने लायक स्थिति नहीं बची थी। 15 साल बिहार में शासन कर लेने के बाद एक नया जुमला चरितार्थ होता दिख रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बन रही है जब कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश कुमार को ठगा नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की खुलती गांठ से बात शुरू करें तो बीजेपी और जेडीयू चुनाव तो साथ लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को हर तरफ से धोखा मिल रहा है। अपने तो साथ छोड़ ही रहे हैं, बागी भी हो रहे हैं। मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबली भी बाहें झटकते दिख रहे हैं, जिनका पूरा करियर नीतीश कुमार ने संवारा। बदनामी मोल ली। रामेश्वर चौरसिया, श्याम रजक, रेणु कुशवाहा, एक से बढ़कर एक नाम है जो साथ छोड़ चुके हैं। बगावत बीजेपी में भी है, मगर बीजेपी ने उसका तोड़ ढूंढ निकाला। सारे बागी लोग जनशक्ति पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बारे में खुद एलजेपी नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर वे बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार सगे के हाथों ही ठगे जा रहे हैं।
नीतीश कुमार का आधा वोट भी उनसे दूर होता दिख रहा है। स्थिति यह है कि 115 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उनमें MY यानी मुस्लिम यादव उम्मीदवारों की संख्या 30 है। RJD के वोट बैंक में है सेंधमारी का प्रयास है या अपने ही वोट बैंक पर उठता भरोसा, यह विश्लेषण करने वाला सवाल है। 10 भूमिहार और 7 राजपूत समेत 19 सवर्णों को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, मगर सवर्ण जातियों की पहली पसंद बीजेपी है। अगर बीजेपी का कोई बागी उम्मीदवार मैदान में होगा तो इनकी निष्ठा नीतीश कुमार के लिए बनी रहेगी, कहना मुश्किल है। यह स्थिति JDU और बीजेपी के बीच अंदर खाने खींची तलवार का नतीजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पिता को मुखाग्नि देते वक्त बेहोश हुए चिराग, जमीन पर गिर पड़े। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बेटे चिराग पासवान ने पिता को मुखाग्नि दी, लेकिन इस दौरान वह बेहोश हो गए। चिराग पासवान कभी गंगा घाट पर मां को संभाल रहे थे तो कभी पिता की याद कर गमगीन हो जा रहे थे। जैसे ही मुखाग्नि दी कि वह बेहोश होकर गिर गए। इस दौरान मौजूद लोगों ने चिराग को उठाया। रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए CM नीतीश कुमार, केंद्रीय के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी कुमार चौबे, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, महेश्वरी हजारी समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। अपने नेता की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जनार्दन घाट पर पहुंची हुई थी। बिहार के कई जिलों से LJP के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। भीड़ कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग किया गया था, लेकिन लोग अपने नेता को करीब से देखना चाहते थे। इस दौरान बैरिकेडिंग को तोड़ आगे बढ़ गए। मौजूद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को कंट्रोल किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनीति की पिच पर पूर्व ASI ने पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे को पछाड़ा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन का दौर 8 अक्टूबर को खत्म हो गया और इसी के साथ इस विधानसभा चुनाव में बक्सर सीट से चुनाव लड़ने की आस भी पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे की खत्म हो गई। लेकिन सियासी गलियारों में गुप्तेश्वर पांडे का नाम आज भी चर्चा में है। विरोधी उनके VRS लेने और टिकट नहीं मिलने की बात को लेकर उपहास कर रहे हैं, तो समर्थकों को कहीं न कहीं आस है कि आने वाले दिनों में पांडे जी के साथ कुछ जरूर अच्छा होगा। इसी बीच बक्सर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे परशुराम चतुर्वेदी को लेकर एक बात आजकल चर्चा में है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खासम खास रह चुके गुप्तेश्वर पांडे को एक पूर्व ASI से मुंह की खानी पड़ी है। DGP पांडे किसी जमाने में जमादार रह चुके परशुराम चतुर्वेदी से टिकट की रेस हार गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने शेयर किया सेना के जवानों का वीडियो, कहा मोदी खुद के लिए 84 करोड़ का जहाज ले सकते हैं, लेकिन जवानों के लिए बुलेट प्रूफ ट्रक नहीं। जी हां दोस्तों, सियाचिन और लद्दाख में तैनात जवानों को ठंड के कपड़े और अन्य सामानों की भारी कमी होने का खुलासा कैग रिपोर्ट में होने के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि PM मोदी खुद के लिए 84 करोड़ का जहाज ले सकते हैं, लेकिन जवानों की सुरक्षा की उन्हें परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने शनिवार को एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस वीडियो में एक ट्रक के भीतर बैठे कुछ जवानों को आपस में बात करते दिखाया गया है। एक जवान कहता है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजकर हमारी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल ने लिखा है कि हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और प्रधानमंत्री के लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज, क्या यह न्याय है? इससे पहले भी राहुल ने प्रधानमंत्री पर नए विमान को लेकर निशाना साधा था। शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि PM मोदी ने अपने लिए 84 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। 30 लाख गर्म कपड़े, 60 लाख जैकेट, दस्ताने, 67 लाख 20,000 जूते, 16 लाख 80,000 ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जा सकते थे। प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का किसान सम्मेलन, CM गहलोत बोले किसानों के साथ खड़ी है राजस्थान सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर गहलोत सरकार चुनौती देगी उन नए कृषि कानूनों को जो केंद्र की मोदी सरकार ने बनाए हैं। बिरला सभागार में प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया। CM गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार हमेशा किसान के संग खड़ी मिलेगी। गहलोत ने संकेत दिए कि राहुल गांधी राजस्थान आ सकते हैं। डोटासरा ने कहा कि नए कृषि कानून किसान को बर्बाद कर देंगे। कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के किसानों से जुड़े कानूनों के खिलाफ जयपुर के बिरला सभागार में सम्मेलन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार कोरोना की बजाय किसानों को खत्म करने पर आमदा है। RLD और माकपा विधायक भी कांग्रेस के मंच से करते हैं और दलगत सियासत से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ किसानों के हक में आवाज बुलंद की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार 3 काले कानून क्यों लेकर आई? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? पीएम मोदी और केंद्र सरकार को मालूम था कि अभी कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसलिए ये काले कानून ले आए। कृषि पर कानून लाने का अधिकार राज्यों का है, उस पर केंद्र कानून बना रहा है। बिना किसानों की राय लिए और संसद में बिना बहस का बिल पारित करा दिए। सीएम ने कहा कि केंद्र की नीयत में खोट था, इसीलिए राज्यसभा में डिवीजन मांगने के बावजूद वोटिंग नहीं करवाई। कोरोना संकट के बीच यह बिल लाने की क्या जरूरत थी? कोरोना से लोग तकलीफ हैं। विधानसभा का सत्र इसे लेकर बुलाया जाएगा। सम्मेलन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम ऐसे समय में सम्मेलन कर रहे हैं जब कुशल प्रबंधन के बावजूद कोरोना फैल रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कोरोना को खत्म करने की बजाय किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। डोटासरा ने कहा कि भूमि अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।